नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ना चाहते हो, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया गया था, दोस्तों ये स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यानी दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कुल कितनी थी। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो महिलाओं की संख्या दोस्तों थी वो 15 थी। इन 15 में से दोस्तों एक जो मुस्लिम महिला थी, दोस्तों जो एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला, दोस्तों उनका क्या नाम था, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर को माना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। जो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, ये भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपको ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। यानी दोस्तों, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं, इनको जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है दोस्तों, इसका संबंध दल बदल कानून से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यानी दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वर्तमान समय में, इसमें जो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना, कई बार आपके सभी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, कुल 12 अनुसूचियाँ वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। यानी दोस्तों, जो भारत संघ है इसमें जो राज्य हैं वो कितने हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, 29 राज्य हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। कई बार आपके सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो दोस्तों किया गया था 1956 में, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ये जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वो दोस्तों जो संविधान में आर्टिकल है वह है दोस्तों कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 85। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं वो दोस्तों दिए गए हैं आर्टिकल अनुच्छेद 343। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? अगर दोस्तों किसी को मौलिक अधिकारों का मतलब मौलिक अधिकारों को अगर निलंबित करना है तो ये पावर किसके पास होती, कौन कर सकता है ये? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों राष्ट्रपति ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये किया गया है भाग 3 में। दोस्तों जो संविधान का भाग 3 है, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों के विषय में बात की गई, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो दोस्तों जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है अनुच्छेद 51A में। जो 51 का दोस्तों ए है, इसी में जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं इनकी बात की गई, तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जब भी देखें तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यानी दोस्तों अगर राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामित करता है तो कितने सदस्यों को नामित करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वाले ने पूछा है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है वो दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कई बार आपके सभी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, यहाँ स्वतंत्र न करके केवल भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे तब भी आंसर वही होगा, स्वतंत्र भारत के पूछे तब भी आंसर एक ही होगा। आपको क्वेश्चन में अगर घुमाता है एग्जामिनर तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इन दोनों बात का जो आंसर है वो दोस्तों जीवी मावलंकर होगा।
जो कि भारत के ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर महिलाओं में बात करें दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों मीरा कुमार थी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी दोस्तों अगर लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये देने वाले हैं किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहना है। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको उस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जीके जीएस आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसी तरह वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना इस प्रकार के कंटेंट को, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।